बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और जो एक जंग का सा एक था कि खित्ते में एक जंग छिड़ जाएगी, उसके तासुरात आने लगे। इस खबर में कितनी सदाकत है, मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस वक़्त आपको पता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है और सरमायाकारी आ रही है और पाकिस्तान के हालात अच्छे हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग उसमें पंगेबाज़ी ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब अगर बात करें, कल सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो है खिताब था। इस खिताब से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो अपोज़िशन है, बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपोज़िशन अरकान का एक इजलास हुआ, जिसमें उमर अयूब ने जो है ज़ाहिर से वो अपोज़िशन लीडर है, उन्होंने उसको चेयर किया और उन्होंने तमाम अरकान को मना किया कि जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का खिताब होगा, तो उसमें कोई शोर-शराबा नहीं होगा, कोई हुल्लड़बाज़ी नहीं होगी, आराम से हम एहतजाज करेंगे पुरअमन तौर पे, अपनी सीटों पे बैठकर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँगे, शोर करेंगे, शराबा करेंगे। लेकिन जमशेद दस्ती साहब जो पाकिस्तान जो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, वो एक बहुत बड़ा-सा बाजा लेकर आ गए और जब जो अरकान जो बैठे थे, जो अपोज़िशन अरकान, उन्होंने जब जब जमशेद दस्ती के पास वो बाजा देखा, तो सब हँसे, वहाँ कहके भी लगे और जमशेद दस्ती को फिर जो है उमर अयूब ने मना किया कि जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की जब तकरीर हो रही होगी, तो आपने ना बाजा बजाना है, ना सीटियाँ बजानी है। आपने ऐसा कोई तासुर नहीं देना है कि जिससे, क्योंकि उन्होंने बताया कि गैर मुल्की मंदूबीन भी आए हुए हैं, उन पे पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज नहीं जाएगा, तो लिहाज़ा आप इस तरह का कोई अमल नहीं करिएगा। अब मैं अगर बात करूँ जमशेद दस्ती की, जो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और हमेशा से ये खबरों में रहने के लिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, कभी शराब की बोतलें बरामद कर देते हैं कि पार्लियामेंट से, कि भाई पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है, तो उस पे वो अपनी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, ये आम इंतखाबात से पहले 2024 के एक इनका एक वीडियो बयान आया था और जिसमें बड़ा ये शोर कर रहे थे, बड़े रो रहे थे, बड़े कँपकपा रहे थे और बड़ा अपने आप को मज़लूम बन रहे थे, जिसमें इन्होंने यहाँ तक दावा किया था कि मैं बोलता हूँ कि शायद अगर ऐसा कुछ अमल कहीं हो जाता है, तो बहुत से लोग इस चीज़ को छुपाते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि मेरी जो अहलिया है, बीवी, उसको मेरे सामने जो है पूरा भरना करके जो है मारा गया है। अब पार्लियामेंट पहुँच गए हैं, उस पे तो आवाज़ उठाते नहीं हैं। अब इनका तो फ़र्ज़ बनता है ना, अब इनके चाहने वाले भी इनसे सवाल करेंगे, भाई तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि इज़्ज़त से बढ़ के इंसान के लिए कुछ नहीं होता, गैरतमंद आदमी तो मर जाता है। लेकिन खैर इनके पास शायद वो नहीं है। तो अगर ये थोड़ा-सा भी गैरतमंद होता जमशेद दस्ती, तो ये पार्लियामेंट में सबसे पहले इसी चीज़ पे आवाज़ उठाता, क्योंकि बीवी, बहन, बेटी, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर इनकी इज़्ज़त पर कोई हाथ डाले, मैं तो बोलता हूँ कि उसको चीर-फाड़ देना चाहिए। तो जमशेद दस्ती ने उस पे तो आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन ये जो खबरों में इन रहने के लिए शायद इनको बहुत शौक है कि इस हद तक भी चलेगा ये अपने आप को मशहूर रखने के लिए, अपने आप को इन रखने के लिए, कि इन्होंने अपने घरों की इज़्ज़त तक को जो भी जो है बाहर लेके आया और इन्होंने जो बयान दिए वो आप सबके सामने, वो वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद है, जिसमें वो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था कल के इजलास की, जिसमें जमशेद दस्ती साहब को मना किया उमर अयूब की जानिब से कि आप बाजे नहीं बजाएँगे। खैर बहरहाल इजलास खत्म हुआ, उसके बाद जब सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब का जैसे ही खिताब शुरू हुआ, तो जमशेद दस्ती जो है फौरी तौर पर उठ के आए और इतना बड़ा जो बाजा लेकर आए थे, वो गए और जाके जो है बजाना शुरू कर दिया और मदाखलत करने लगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खैर बहरहाल अपनी तकरीर जो है उन्होंने जारी रखी, लेकिन जब सीट पे बैठ के जमशेद दस्ती से काम नहीं बना, तो वो बिल्कुल आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो डाइस पड़ी थी, उसके सामने जाके उन्होंने जो है बाजे बजाना शुरू किए और इनके दीगर अरकान ने सीटियाँ बजाना शुरू की। उसपे उमर अयूब जो है वहीं बैठे कुछ नाराज़ से भी नज़र आए और उसमें फिर आपको पता है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहाँ चुप रहते, फिर कादर पटेल जो रुकन कौमी असम्बली है, वो आए और उन्होंने जमशेद दस्ती को धक्के दिए और धक्कम-धक्की, मतलब बात जो है हाथापाई तक जाने वाली थी। उसमें पीटीआई के भी अरकान आए, पीपल्स पार्टी वाले आए, उन्होंने बीच बचाव कराया। मतलब ईवान को जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है मछली बाज़ार बना दिया। ये इनका वतीरा है शुरू से, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो गैर मुल्की मंदूबीन आएँ और जो पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो किसी तरह वो इन्वेस्टमेंट ना आए और बस इनकी रूह को तस्कीन मिलता रहे और पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचता रहे। दूसरी तरफ अगर बात करें शेर अफजल मरवत की, और शेर अफजल मरवत ने जो है एक बयान दिया था सऊदी अरब के लिए। आपको पता है कि उन्होंने कहा ना कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है सऊदी अरब भी शामिल था। कल जब शेर अफजल मरवत से जो है वहाँ मीडिया नुमाइंदगार ने सवाल किया कि आपने एक बयान दिया था सऊदी अरब की मदाखलत का, कि उन्होंने मदाखलत की थी और आपकी हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का भी हाथ है, तो शेर अफजल मरवत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा मेरी अपनी ज़बान है, मेरी कोई ज़बानबंदी नहीं कर सकता, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। ये आप बिरादर इस्लामी मुल्क करते हैं, ये बिरादर इस्लामी मुल्क जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका तो शीर भी हमें नहीं मिल रहा। और इन्होंने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, कोई मेरी ज़बानबंदी नहीं कर सकता और जो मैंने कहा है मैं उस पे कायम, मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन मेरा ये अपना मौक़िफ़ है। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर एक सवाल उठता है और मैंने आपको ये बात बताई थी कि शायद मैंने ये बात की होगी कि शेर अफजल मरवत जो ये बात कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब की इनको बिल्कुल और भरपूर हिमायत हासिल है।
और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़म्मिल मलिक हैं, जो KPK में मुशीर हैं वज़ीर आला के, वो इमरान खान साहब से मिलके भी आए हैं और उन्होंने बयान भी दिया है। उन्होंने बताया कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है, तो इमरान खान ने कहा है कि सऊदी अरब से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और ये गलत तासुर दिया जा रहा है। जब मेरी हुकूमत जाने लगी थी तो सऊदी अरब ने $2 अरब की इमदाद करके जो है मेरी हुकूमत को बचाया था। इसके अलावा 2 दफ़ा OIC के इजलास भी हुए, वो भी सऊदी अरब के हुक्म पे हुआ, वहाँ हम गए और सऊदी अरब से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। एक तरफ इमरान खान के जो लोग मिलकर आते हैं वो ये बयान देते हैं कि इमरान खान जो है मना कर रहे हैं, और उन्होंने ये तक एंड में कहा कि ऐसी बात करने से पहले भी अक्ल व शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए। बेतुकी सी बात की शेर अफजल मरवत ने, लेकिन शेर अफजल मरवत का कल का बयान अगर आप देख सकते हैं मीडिया पे मौजूद होगा कि शेर अफजल मरवत जब ये बात कर रहे हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, और सऊदी अरब पे मतलब वो अभी भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में जो है पेश था। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये जो ना करें वो कम है, और अल्लाह रहम करे इन पर और इनके लीडर्स पर। इसके अलावा मैं अपनी पहली खबर की तरफ आता हूँ, जो इंतहाई अहम खबर है। रात को तकरीबन अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल है ABC न्यूज़, उस पे एकदम एक खबर ब्रेक हुई जिसमें बताया गया कि इसराइल ने जो है ईरान के शहर अस्फ़हान पर हमला कर दिया, और अस्फ़हान की एयरबेस पर ना सिर्फ हमला किया बल्कि वहाँ मिसाइल भी फायर किए और बड़ा शदीद जो है उसमें नुकसान हुआ है। बहरहाल रात भर जो है इस पे जो है ये खबर ज़ेरे गर्दिश रही, और आपको पता है जब इस तरह का मामला और अरब ममालिक में जब जंग की सी सूरत हाल पैदा हो, तो हम आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में खुद कफ़ील ममालिक हैं, तो फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट्स में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में धड़ाधड़ इजाफा होना शुरू हो गया। बहरहाल रात को सब इसी में रहे कि जो इसराइल ने क्या हमला किया और अस्फ़हान पे कितनी तबाही हुई, और उन पर जो है उनके एयरबेस पे किस हद तक हमला किया गया, वहाँ कितना जानी और माली नुकसान हुआ। बहरहाल जैसे ही फिर दिन का आगाज़ हुआ, सूरज तुलू हुआ, तो फिर खबरों की हकीकत जो है आहिस्ता-आहिस्ता सामने आई। अच्छा, इसराइल की जानिब से इस पर जो है कोई अब तक कोई वज़ाहत नहीं दी गई कि उन्होंने जो है ईरान पर हमला किया है या नहीं किया। बस ये हो सकता है शायद इसराइल के किसी जो उनके लोग हैं उन्होंने शायद एक खबर दी हो अमेरिका को कि आप जो है इस तरह बताएँ कि हमने हमला किया। बहरहाल उनकी तरफ से कोई वाज़ेह बयान नहीं आया कि उन्होंने हमला किया और कितनी हलाकतें हुई, किस हद तक नुकसान हुआ, कितने मिसाइल मारे गए। अलबत्ता ईरानी हुकाम का एक बयान आया जिसमें ईरानी हुकाम ने बताया कि हमला तो कोई नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता 3 ड्रोन जो है अस्फ़हान की जो है सरहद पर आसमान पे जो है फ़िज़ा में देखे गए, जिसको जो है ईरान की जो एयरफ़ोर्स है उसने जो है उसी वक़्त जो है मार गिराया। अलबत्ता ईरान ने बता दिया कि हमारा जो अस्फ़हान जो है महफ़ूज़ है, वहाँ ज़िंदगी जो है रवां-दवा है, और 3 ड्रोन जो है हमें दिखे थे, जिसको जो है हमारी जो फ़िज़ाइया है उसने जो है गिरा दिए। उससे कोई जानी वो माली नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि शायद इसराइल ने सिर्फ़ अपने लोगों को या ये तासुर देने की कोशिश की है कि हम जो है ईरान पर हमला कर सकते हैं, ईरान ने अगर हम पर हमला किया तो हम भी जो है ईरान को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसराइल ने जो है अस्फ़हान को ही क्यों निशाना बनाया या उसके हवाले से खबरें क्यों चलाई, क्योंकि अब इसराइल की जानिब से तो कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ईरान ने तस्दीक की कि जानी नुकसान, माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 3 ड्रोन आए थे, उनको उन्होंने मार गिराया, यानी कि इसराइल ने 3 ड्रोन भेजे, इस बात की तस्दीक तो हो गई। अब इस्फ़हान को क्यों इन्होंने निशाना बनाया? मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, क्योंकि जितने भी जौहरी तनसीबात हैं, हथियार है, रॉकेट्स है, या जो भी जंग का साज़ो-सामान होता है ईरान का, वो सारा जो है उनके शहर अस्फ़हान में मौजूद है। तो इसराइल ने एक मैसेज दिया है कि अगर हमें अगर अब दोबारा छेड़ा गया तो हम आपके शहर अस्फ़हान पे भी जो है हमला कर सकते हैं, जहाँ आपके जौहरी हथियार मौजूद हैं, जंगी साज़ो-सामान मौजूद है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी एक मैसेज दे दिया है, अगर इसराइल की जानिब से अगर अस्फ़हान पर हमला किया गया और हमारे जौहरी हथियारों पर हमला किया गया, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे और उसका इसराइल को जो है हम सख्त जवाब देंगे। और क्योंकि अब दोनों तरफ से अब जो है आपको पता है कि पहले ईरान ने हमला किया, फिर जब इसराइल की जानिब से 3 ड्रोन भेजे गए, तो अब दोनों तरफ से एक बराबरी, अगर क्योंकि अब इसराइल कह सकता है ना कि हमारा जो है बराबरी, जो हमने अपना हिस्सा जो बदला ले लिया, बराबरी कह रहा हूँ, बदला ले लिया। वो कहेगा कि भाई ठीक है, अगर ईरान ने हम पे हमला किया था तो हमने भी 3 ड्रोन भेज के हमने भी अपना बदला ले लिया। बहरहाल अब अमेरिका पे भी शदीद दबाव आ चुका है, क्योंकि अमेरिका जो है हिमायत जारी रखे हुए इसराइल की, और इसराइल की अगर अमेरिका ने इसी तरह हिमायत जारी रखी तो अमेरिका जो है तमाम इस्लामी ममालिक में जो है तनहा रह जाएगा। अगर हम बात करें सलामती कौंसिल में भी फ़लस्तीन की जानिब से एक करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर, आज़ाद ममलिकत के तौर पर तस्लीम करने के लिए और मेंबरशिप देने के लिए एक दरख्वास्त जमा कराई गई है।
बहरहाल इसराइल ने भी इसकी जो है हिमायत की। उन्होंने कहा बिल्कुल फ़लस्तीन को एक आज़ाद ममलिकत जो है तस्लीम करते हुए इनकी रुकनियत जो है ओआईसी में, अक़वाम मुत्तहिदा में बहाल करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो है हमास की जो है फ़लस्तीन जो है मज़म्मत करे और बोले जो हमास, ज़ाहिर सी बात है हमास एक इशू है ना। तो बहरहाल अब अमेरिका ने जो है इसराइल की इस बात की भी हिमायत की। उन्होंने ठीक है जो है फ़लस्तीन को हम जो है ओआईसी की बिल्कुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए, उसकी रुकनियत मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है वो इसराइल के जो मुतालबात हैं उसको तस्लीम करें। अब मुझे यही लगता है कि शायद इसराइल सिर्फ़ अपनी कौम को, अपने लोगों को खुश करना चाहता है और बताना चाहता है कि कोई भी अगर हमारी रियासत पर या हम पर हमला करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उसको जो है भरपूर जवाब देंगे। अब अगर हम देखा जाए तो ये भी तासुर देने की कोशिश की इसराइल ने कि हम 2500 किलोमीटर दूर जाकर हम जब ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो जो दीगर जो ममालिक हैं जो इसराइल के दुश्मन हैं, इसराइल से उनको मैसेज देना चाहता होगा कि भाई देखो हमने ईरान को भी जवाब दिया है, और अगर तुमने हम पे अगर हमला करने की कोशिश की, हम पर मैली नज़र रखी, तो हम तुम्हें भी जो है भरपूर जवाब देंगे। इससे ज़्यादा मुझे इसराइल के इस हमले में कोई सदाकत नज़र नहीं आती। सिर्फ उन्होंने 3 ड्रोन इसलिए ही मारे होंगे कि सिर्फ ये बावर कराए कि हमने जो है ईरान को जो है जवाब दे दिया, और उस पर ईरान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ईरान में कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके बाद मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।